हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं कीर्ति शर्मा आज आपके सामने लेके आई हूँ डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस। मैं आपको बता दूं ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है। किसी भी भाषा को, किसी भी वाक्य को अपनी भाषा में व्यक्त करना डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। ओके, तो मैं आज आपको यही बताऊंगी। इसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रत्यक्ष एंड अप्रत्यक्ष। ठीक है, तो पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। किसी भी भाषा, किसी भी वाक्य, किसी भी वाक्य को ज्यों का त्यों व्यक्त करना डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। क्या कहलाता है? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। इसमें हमारा शे सेज आता है एंड सेज टू आता है। फिर इसमें हमारा आता है शेड एंड हमारा शेड टू। तो ये हमारे चेंज करने होते हैं, इनको हम बोलते हैं रिपोर्टिव वर्ब। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिव वर्ब। ओके, तो यही समझेंगे पहले। शे को हम शेज को हम शेज ही करते हैं। ओके, शेड को हम शेड ही करते हैं इनडायरेक्ट में। अब हमारा यहाँ पे अगर आ जाए शेड टू, तो भाई शेड टू को किसमें चेंज करेंगे? टोल्ड में। किसमें? टोल्ड में। तो टोल्ड। ऐसे ही हमारा यहाँ सेइंग टू आ जाए। क्या आ जाए? सेइंग सेइंग आ जाए, तो हमारा यहाँ क्या आ जाएगा? सेइंग टू को टेलिंग में। एंड हमारा यहाँ सेज टू आ जाए तो उसको हम करते हैं टेल्स में। ये हम रिपोर्टिव वर्ब को चेंज करते हैं। रिपोर्टिव स्पीच नहीं, रिपोर्टिव वर्ब को हम चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में। किसमें? इनडायरेक्ट में। ओके, आपको इतना समझ में आया? आ गया सबको समझ में अच्छे से? तो आगे चलते हैं, पहले एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ राम सेज कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा, मतलब इसको हम क्या बोलते हैं? कंजक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंजक्शन बोलते हैं। ओके, आई एम गुड स्टूडेंट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हमने यहाँ पे बंद कर दिया। अब मैं आपको बता दूं यहाँ पे कुछ, ये तो मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया है, अभी आपको बेसिकली भी समझाना पड़ेगा। तो पहले आप इसको अच्छे तरीके से समझ लेना। राम का राम कर दिया। मैंने आपको क्या बताया था? अगर हमारा सिर्फ सेज आता है तो सेज का सेज रहता है, तो इसको सेम कर देंगे। फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हम किसका प्रयोग करते हैं भाई? दैट का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? दैट का प्रयोग करते हैं। अब मैं आपको बता दूं, आई ये हमारे कुछ पर्सन होते हैं, पर्सन वगैरह होते हैं। अभी मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, डीपली मैं आपको पर्सन चेंज करना बताऊंगी एंड आपको काफी नई नई चीजें बताऊंगी ताकि आपको अच्छे से डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझ में आ जाए। ओके, तो ही वॉज गुड स्टूडेंट, ये मेरा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बन गया। क्या बन गया?
डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बन गया। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ छोटी छोटी बेसिक चीजें बताना चाहती हूँ जिससे आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में कोई दिक्कत ना आए। ओके, तो मैं आपको बता दूं हमारा क्या होता है, इज एम आर रिपोर्टिव स्पीच में अगर हमारा मतलब इधर ये क्या है रिपोर्टिव स्पीच एंड ये क्या है रिपोर्टिव वर्ब। मैंने आपको बता दिया रिपोर्टिव वर्ब का इतना पार्ट मैंने आपको बता दिया। अगर हमारा शे आता है तो इनडायरेक्ट में हमारा सेज का सेज ही रहता है, सैड आ जाए तो सैड का सैड रहता है, सैड टू आ जाए तो टोल्ड हो जाता है, ऐसे ही सेज टू आ जाए तो टेलिंग टेल हो जाता है एंड सेइंग टू आ जाए तो टेलिंग हो जाता है। ये मैंने क्या बताया था, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आपको अभी रिपोर्टिव वर्ब को बताया था। क्या बताया था, रिपोर्टिव वर्ब को बताया था। अब मैं आपको बताऊंगी रिपोर्टिव स्पीच। रिपोर्टिव स्पीच इतने पार्ट को हम रिपोर्टिव स्पीच कहते हैं। अब हमारा रिपोर्टिव स्पीच में इज एम आर क्या आ जाए, इज एम आर, तो हम उसको किस में चेंज करते हैं, वॉज या वर में। किस में, वॉज या वर में। ऐसे ही हमारा यहाँ पे हैज या हैव आ जाए, क्या आ जाए, हैज या हमारा हैव आ जाए तो उसको हम हैड में चेंज करेंगे। किस में करेंगे, हैड में चेंज करेंगे। कैन को कुड में, मे को माइट में, शैल को शुड में एंड बुड बिल को बुड में। इतना आपको समझ में आया अच्छे तरीके से। अब आपको मैं कुछ इनसे अलग बता दूं, हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देते हैं। और अभी आपको मैं बता दूं पास्ट इंडेफिनिट को हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। किसमें, पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं एंड हमारा जो पास्ट कंटिन्यूअस होता है वो हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाता है। अदरवाइज अगर हमारे नीचे के जो बचे पास्ट कंटिन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ये नो चेंज होते हैं, इनडायरेक्ट में नो चेंज होते हैं एंड फ्यूचर का तो कोई काम होता ही नहीं है। इतना आपको समझ में आया। अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया है, अभी मैं यहाँ पे आपको लिख के भी समझाऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जल्दी से जल्दी से नोट कर लीजिए, लाइव क्लास वाले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए और यहाँ पे जो भी है वो इसको नोट कर लीजिए फटाफट से। रफ कर दूं, रिपोर्टिव वर्ब को मैंने आपको बता दिया इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे जो मैंने अभी आपको रिपीट किया था बताया था उसी को यहाँ पे रिपीट करके लिख के बताऊंगी कि रिपोर्टिव स्पीच को कैसे चेंज किया जाता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में। ओके, तो मैंने अभी क्या बताया था, इज एम आर लिख लो भाई, नोट कर लो, लाइव क्लास वाले भी ध्यान से देख लीजिए। इज एम आर को हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो किससे होगा, वॉज या वर में। किसमें, वॉज या वर में। ओके, दूसरा देखते हैं, हैज और हमारा हैव, ये किसमें चेंज होता है भाई, हेड में चेंज हो जाता है। हमेशा ध्यान रखना किसमें चेंज होता है, हेड में चेंज हो जाता है। ऐसे आप देखेंगे कैन को हम कुड में करते हैं, ठीक है भाई। ऐसे ही मे को माइट में कर देते हैं, शैल को शुड में कर देते हैं, विल को वुड में कर देते हैं। ओके भाई, इतना आपको पता है। ये दो हमारे क्या है, सिंपल सिंपल है। इज एम आर को वॉज वर में, हैज हैव को हेड में। किसमें, हैज हैव को हेड में। और ये मैं आपको बता तो ये क्या है, हमारे मॉडल वर्ब है। क्या है, मॉडल वर्ब। आपको पता होगा ये मॉडल वर्ब है। इनको मैंने आपको बता दिया डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। यहाँ मैंने लिख दिया डायरेक्ट, यहाँ मैंने कर दिया है इनडायरेक्ट। अच्छे से समझ लेना आप लोग। अब मैं आपको यहाँ पे ही और बताऊंगी प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट को किसमें चेंज करते हैं भाई, पास्ट इंडेफिनिट में। किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में। ओके, तो पास्ट
इंडेफिनिट। मैं आपको बता दूं, ये मेरा भी फर्स्ट लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में मैं आपको भी कुछ बेसिक चीजें ही बताऊंगी, धीरे धीरे करके आपको लेक्चर बाय लेक्चर अच्छे से समझाऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट को किस में करते हैं भाई? पास्ट इंडेफिनिट में। ऐसे ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में करते हैं भाई? पास्ट कंटिन्यूअस में। किस में? पास्ट कंटिन्यूअस में। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में। ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तब। और इनको हम क्या बोलेंगे? रिपोर्टिव स्पीच में आते हैं। ये क्या आते हैं? रिपोर्टिव स्पीच में आते हैं हमारे। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कर देंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। आई होप आपको अच्छे तरीके से ये समझ में आ रहा होगा। ओके, और लाइव क्लास वालों को भी कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। ओके, इतना आपको समझ में आया। अभी ये चार किसके भाई? प्रेजेंट के। प्रेजेंट के हमारे कंफर्म हो गई किसमें चेंज होते हैं। अब मैं आपको पास्ट के बताऊंगी। तो पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट को हम किसमें चेंज करते हैं? पास्ट परफेक्ट में। किसमें? पास्ट परफेक्ट में। ऐसे ही हमारा पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है भाई। एंड हमारा पास्ट परफेक्ट नो चेंज होता है, इनडायरेक्ट में नो चेंज होता है। ऐसे ही हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्या? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी हमारा क्या होता है? इनडायरेक्ट में हमारा नो चेंज होता है। यहाँ पे भी हम नो चेंज कर देंगे। इतना आप सभी को समझ में आया? प्लीज मुझे बता दीजिए, और लाइव क्लास वाले जल्द से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ताकि मैं इसे रफ करके आगे का और अच्छे से आपको समझा दूं। नोट कर लीजिए। रफ कर दें? ठीक है भाई, अब हम इसको रफ करते हैं। और हाँ, आपको मैं बता दूं, इतना ही चेंज होता है, फ्यूचर में कोई कुछ नहीं होता है इसमें। फ्यूचर वगैरह के बारे में कुछ नहीं होता है, प्रेजेंट और पास्ट का ही होता है। ओके, ठीक है भाई, रफ कर दो इसे। तो अब मैं आपको यहाँ पे ना कुछ एग्जाम्पल दूंगी। ठीक है, क्या दूंगी? एग्जाम्पल दूंगी, ताकि आपको अच्छे से दिमाग में समझ में आ जाए, आपके अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ये इंटर वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 9th 10th 11th 12th, ये 3 क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में भी ये आ जाते हैं। ओके, तो प्लीज इसे अच्छे से समझ लेना। एग्जाम्पल देखते हैं अब हम यहाँ पे। एग्जाम्पल 1, अभी मैं आपको पहले एग्जाम्पल दूंगी इज एम आर का। किसका? इज एम आर का। इसमें से समझाऊंगी आपको। राम शेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ही इज वेरी पुअर बॉय। मतलब
राम कह रहा, मतलब राम कहता है कि वह बहुत गरीब लड़का है, तो इसको हम किस में चेंज करेंगे अब? ये हमारा क्या है? डायरेक्ट है। अब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो भाई राम से मतलब रिपोर्टिंग वर्ब में हमारा राम का राम आ जाएगा, और शेड का भी शेड आ जाएगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के क्या कर देंगे? दैट लगा देंगे। क्या लगा देते हैं? दैट लगा देते हैं। तो दैट आ गया। इन दोनों को हटा के हमने यहाँ पे क्या लगाया? दैट लगाया। क्या लगाया? दैट लगाया। अब भाई यहाँ पे क्या आ गया? ही। इस एमआर को किसमें चेंज करते हैं? मैंने भी क्या बताया था? वॉज या वर में। तो यहाँ हमने क्या कर दिया? वॉज। अब भाई वॉज क्यों आया था? वॉज क्यों आया था? वॉज हमारा इसलिए आया था क्योंकि ही हमारा सिंगुलर है। क्या है? ही हमारा सिंगुलर है। तो ही के अकॉर्डिंग हमने क्या लगाया? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने वॉज का प्रयोग किया। एंड हमारा यहाँ पे वेरी पुअर बॉय। ये आपको समझ में आया अच्छे से? सबको आ गया? एक हम आपको हैज और हैव का देंगे। ओके, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ही शेज टू मी। ही शेज टू मी। ओके, आई हैव नो पेन। मैं आपको बता दूं, वह मुझसे कहता है मेरे पास पेन नहीं है। ठीक है, यही तो है ना इसका आंसर। वह मुझसे कहता है कि मेरे पास पेन नहीं है। अब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, तो प्लीज ध्यान से समझना, फोकस देना पूरी क्लास में। ओके, तो ये हमने चेंज किया, ही का ही कर दिया। भाई शेष टू को किस में करते हैं? टेल्स में। किस में? टेल्स में। तो यहाँ आ गया टेल्स। मी का हमने मी कर दिया। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा मतलब कंजक्शन को हटा के हमने क्या लिखा यहाँ पे? दैट। दैट लगेगा, नॉर्मल सी बात है, ये सब आप ध्यान रखना। ये आ गया हमारा दैट। अब हमारा ही आ गया। क्या आएगा? ही हो या मतलब एक वचन हो या बहुवचन हो, आना क्या है? हेड आना है, क्योंकि ये हैज या हैव का, और मैंने क्या बताया था? हैज या हैव आ जाए तो एक ही लगेगा। क्या लगेगा? हेड। तो ही हैड नो पेन। ये हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के यहाँ एक पॉइंट लगा देते हैं। क्या कर देते हैं? एक पॉइंट लगा देते हैं। आपको समझ में करते रफ? लाइव क्लास वाली स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। ओके, अब हम आपको बताते हैं कैन कुड वाले। ओके, किसके? कैन कुड में माइट। ही शेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई कैन नॉट बिलीव इट। आई कैन नॉट बिलीव इट। ठीक है, अब इसका इनडायरेक्ट बनेगा, ही का ही हो गया, शेड का शेड हो गया। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के क्या आया? दैट आया। ये भी मैं आपको पर्सन वगैरह बाद में चेंज, मतलब सेकंड लेक्चर में बताऊंगी पर्सन वगैरह चेंज करना अभी आपको। ओके, तो यहाँ पे ही आ जाएगा। कैन नॉट की जगह क्या आ जाएगा? कुड नॉट। और यहाँ बिलीव इट आ जाएगा। ठीक है भाई, आ गया सभी को समझ में? आ गया? ठीक है, ऐसे ही हमारे एक मैंने आपको कैन का एग्जाम्पल दे दिया है, ऐसे ही हमारे आप बता दें कुड कैन का हो गया, मे का भी ऐसे ही होगा, सब ऐसे ही होंगे, मतलब चेंजिंग ऐसे ही होंगे। जब आपको फॉर्मूला अच्छे समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का बताती हूँ एक एग्जाम्पल। किसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। भाई वो भी तो आपको समझ में आने चाहिए ना, वो कैसे चेंज करने हैं, तो उसको भी देखते हैं। ओके,
तो एग्जाम्पल दूंगी मैं उसके, ध्यान से देखना। ही शेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई गो टू होम। ठीक है भाई, ये पीछे किसका है, अलग से दिख रहा है, किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो इसको चेंज करेंगे, अब ध्यान से देखना। ही शेड का, ही शेड आ गया, ही शेड टू आ रहा है तो क्या लगेगा, टोल्ड। ही टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के क्या आएगा, दैट आ जाएगा। ही, अब भैया यहाँ पे किसकी बात हो रही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की, और चेंज किस में करना है, पास्ट इंडेफिनिट में। किस में, पास्ट इंडेफिनिट में। तो गो हमारा क्या है, फर्स्ट फॉर्म, और पास्ट इंडेफिनिट में क्या आता है, सेकंड फॉर्म। क्या आता है, सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, गो को हटा के वेंट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वेंट आ जाएगा, वेंट टू होम। एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसी तरीके से, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, कोई दिक्कत ना रहे, मतलब कोई दिक्कत ना रहे आप लोगों को। ओके, ही शेज टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, शी कुक ही सिंग गुड सॉन्ग। ठीक है, मतलब वह अच्छा गाना गाती है, शी सिंग गुड सॉन्ग। ओके, तो उसको चेंज करेंगे फटाफट से, बिना सोचे, फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए। इनडायरेक्ट में, किसमें, इनडायरेक्ट में, ही का ही आ गया, सेज टू का क्या आ गया, टेल्स। क्या आ जाएगा, टेल्स। ठीक है, मी का मी हो गया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट आ गया, शी का शी आ गया। अब भैया सिंग, सिंग की थर्ड फॉर्म क्या आएगी, सेकंड फॉर्म क्या आएगी, संग। क्या आएगी, संग, क्योंकि चेंज किस में करना है, पास्ट इंडेफिनिट में। किस में, पास्ट इंडेफिनिट में। तो संग, संग गुड सॉन्ग। समझ में आया आपको, आ गया समझ में, आ गया आपको समझ में सभी को। क्या मैं रफ कर दूं इसको, लैब क्लास वाले स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। कर लिया नोट, ठीक है भाई, रफ करते हैं। ऐसे ही आपको मैं कुछ एग्जाम्पल और देती हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूस के, प्रेजेंट परफेक्ट के, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, आगे का मैं आपको सेकंड लेक्चर में समझाऊंगी, ठीक है। शी शेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई एम गोइंग टू हाउस, आई एम गोइंग टू हाउस, आई एम गोइंग टू हाउस, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बंद। ओके, अब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, कैसे, शी का शी, शेड टू को टोल्ड में। नॉर्मल सी बात है, कितनी बार बता चुकी हूँ, शेड टू को टोल्ड में, शी टोल्ड मी, कॉमन इन्वर्टेड कॉमा मतलब कंजक्शन को हटा के क्या लगा देते हैं यहाँ पे, दैट। अब भैया पर्सन मैं आपको फिर बता रही हूँ, मैं आपको सेकंड लेक्चर में आपको मैं पर्सन अच्छे से चेंज करना बताऊंगी। क्या बताऊंगी, पर्सन को अच्छे से चेंज करना बताऊंगी। शी वॉज आ जाएगा यहाँ, भाई वॉज क्यों आएगा, पहला हमारा किसका है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का है। किसका है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का, उसको चेंज किस में करते हैं, पास्ट कंटिन्यूस में, मैंने आपको बताया था ना। तो वॉज आ गया, एंड सेम रहेगा, गोइंग टू हाउस। एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसी का, रागिनी सेड टू मी, रागिनी सेड
मी। मतलब रागिनी मुझसे कहती है शी इज डूइंग डांस, मतलब वह डांस कर रही है। शी इज डूइंग डांस। इसको भी अच्छे तरीके से देखेंगे हम लोग, एग्जाम्पल को अच्छे तरीके से समझ लेना। मैं अभी आपको घर के लिए होमवर्क भी दूंगी, वो आपको बना के लाने हैं, और लाइव क्लास वाले मुझे इनके आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे, जो मैं आपको अभी आगे होमवर्क दूंगी। ओके, तो रागिनी आ गया, एंड शेटू का आ जाएगा हमारा टोल्ड। क्या आ जाएगा? टोल्ड। मी का मी, कॉमन इन्वर्टेड कॉमा हटा के शी का शी आ गया। अब भाई नॉर्मल सी बात है, सब्जेक्ट हमारा पर्सन कौन सा है? शी सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ क्या लगता है? वॉज लगता है, और हमें मतलब इसमें इज आ रहा है तो हम पास्ट में चेंज करना है, तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? वॉज आ जाएगा। शी वॉज डूइंग डांस। इतना आप सभी को समझ में आया? फटाफट से नोट कर लीजिए, मैं इसे रफ कर दूं। एक बार फिर से रिपीट करके बताती हूँ इसे। रागिनी टोल्ड मी, ओके, रागिनी मुझसे कहती है, रागिनी सेड टू मी, रागिनी मुझसे कहती है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लग दिया यहाँ पे, शी इज डूइंग डांस, मतलब वह अच्छा डांस कर रही, वह डांस कर रही है। इसका हमने इनडायरेक्ट बनाया, रागिनी सेड टू को किस में चेंज किया हमने? टोल्ड में। किस में? टोल्ड में। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के क्या हो गया? यहाँ पे दैट आ गया, एंड ये हमने किस में चेंज कर दिया? पास्ट कंटिन्यूस में। किस में? पास्ट कंटिन्यूस में। फटाफट से इसे नोट कर लो। रफ कर दूं मैं इसे? एक दो एग्जांपल और देखते हैं, फिर आप लोगों के लिए मैं कुछ ऐसे ही सेंटेंस दूंगी जो कि आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने हैं। ओके, गरिमा शेड टू कीर्ति, मतलब गरिमा कीर्ति से कहती है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई हैव कंप्लीटेड माय होमवर्क। ठीक है भाई, तो इसको किसमें चेंज करना है? इनडायरेक्ट में चेंज करना है। और ये है किसका? यहाँ पे रिपोर्टिव स्पीच में कौन सा सेंटेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट का है। किसका है? प्रेजेंट परफेक्ट का है, ये ध्यान रखना। और अब हमें चेंज किसमें करना है? पास्ट परफेक्ट में। किसमें? पास्ट परफेक्ट में। तो पहले गरिमा आ गया, शेड टू को हमने टोल्ड में चेंज किया, कीर्ति आ गया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के हमने दैट लगा दिया, यहाँ हमारा शी आ गया। अब भाई यहाँ पे क्या लगेगा भाई? पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे तो हेड लगेगा। क्या लगेगा? हेड लगेगा। कंप्लीटेड की कंप्लीटेड ही रहेगी, क्योंकि हमारा पास्ट परफेक्ट में भी थर्ड फॉर्म आती है। कंप्लीटेड हर होमवर्क। ठीक है भाई, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ही सेज कर देते हैं इस बार, ही सेज टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई हैव ईटन द मैंगो। इसको चेंज करेंगे फटाफट से, ही का ही आ जाएगा। सेज टू को किस में चेंज करते हैं?
टेल्स में, किसमें, टेल्स में। अब हमारे यहाँ क्या आ गया, मी का मी आ गया। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हमने क्या लगा दिया, दैट लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, ही हैड ईटेन द मैंगो। आई होप आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। मैंने आपको कई सारे एग्जाम्पल दे दिए हैं, इसी तरीके से सारे बनेंगे आगे के। ओके, और मैं आपको कुछ घर के लिए दे रही हूँ ताकि वो आप लोग बना के ले आए। ओके, और लैब क्लास वाले मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब दे दें, मैं रफ कर रही हूँ उसे। ये आपको खुद घर से बना के लाने, और लैब क्लास वाले मुझे कमेंट बॉक्स में इसके जवाब देंगे। ओके, ही शेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई एम वेरी क्यूट बॉय, you shared to me, comma inverted comma, I am going to Delhi. Okay, Radha shared to me she goes to college. गोविंद कि भाई, गोविंद says he is very poor boy. कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बंद। I said to me, I have eaten